मुनेश सिंह जी, मेरठ से। राधे राधे। महाराज जी, मैं पुलिस में थानाध्यक्ष के पद पे मेरठ में नियुक्त हूँ। मैंने अपनी पूरी नौकरी में बहुत इनकाउंटर किए, जिसमें मुझे बहुत सम्मानों से सम्मानित भी किया गया तथा राष्ट्रपति वीरता पदक भी मिला। पिछले साल 22 जनवरी को, जिस दिन राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान सीने में गोली लगी। मेरी मृत्यु का समाचार भी जारी हो गया था, फिर प्रभु कृपा से मैं बच गया। अब मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपने पद पर ऐसे ही चलता रहूं या बिल्कुल ही प्रभु की शरण में आ जाऊं? मन विचलित रहता है मुझे जब भी समय मिलता है। पता नहीं क्या जीवन की लीला हो और हम इसी सांसारिक धर्म निर्वाह के चक्कर में मनुष्य जीवन का जो मूल कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, उससे वंचित हो जाए तो ठीक नहीं है। अगर आपका मन आपको साथ दे तो समय निकालिए अपने जीवन का भगवत प्राप्ति के लिए। कितना समय दिया? 32 साल हो। 32 साल, बहुत समय दिया। कोई नशा तो करते नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं, कोई नशा बिल्कुल कतई नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो क्या हुआ कि महाराज मुचकुंद जी गुफा में सोए हुए थे। हम इसमें आपको उत्तर दे रहे हैं। तो काल यवन के द्वारा भगवान को जब ललकार मिली तो रण छोड़कर भगवान भगे, काल यवन को पीछे दौड़ाया। मुचकुंद जी जहाँ गुफा में थे वहां ले गए और अपना पीताम्बर उड़ा दिया। मुचकुंद जी को ये वरदान था कि अगर कोई तुम्हें सोते हुए जगाएगा तो आंख पड़ते ही, दृष्टि पड़ते हुए भस्म हो जाएगा। तो काल यवन ने जाके लात मारा कि यहाँ अपना सो रहा, मुझे दौड़ा करके हलाया और लात मारा तो भगवान थे नहीं, वो तो मुचकुंद थे। मुचकुंद जी ने जो ही आंख तो भस्म हो गए। इसके बाद भगवान वासुदेव आए, श्री कृष्णचंद्र जी, पूरी वार्ता हुई। तो भगवत दर्शन का फल होता है भगवान की प्राप्ति। तो भगवान ने कहा मुझे इस जन्म में तुम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम राजा हो, तुमने बहुत से वध किए हैं, शिकार आदि में पशुओं के और युद्ध आदि में मनुष्यों के, इसलिए तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा और अब तुम ब्रह्म ऋषि कुल में जन्मोगे और मेरा भजन करके मेरे को प्राप्त होगे। तो वही मुचकुंद जी नरसिंह मेहता जी के रूप में जन्मे और महान भक्ति करके भगवान को प्राप्त हुए। तो हमको चाहिए कि अब थोड़ा समय निकालकर हम भगवान के चरणों में दें, जिससे हमारी जो भी सेवाएं बनी हैं उसमें जो चूक हुई है वो क्षमा हो जाए, जो पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाएं, और अगला हम अगर जन्म भी मिले तो ऐसा ही मिले कि मैं देशभक्त बनूं, भगवान का भक्त बनूं। अब हम इसके नीचे न जाएं, मनुष्य योनि के नीचे न जाएं, जो अन्य योनियां हैं उनमें हम न जाएं। इसलिए आधा जीवन तो लगभग दे ही दिया भारत को, अब भगवान को दे दीजिए। और अपने समाज में रह करके अगर आप रिटायर भी रहेंगे तो जिसका अच्छी प्रवृत्ति होती है वो अपने समाज में भी वातावरण अच्छा ही फैलाता है। तो आसपास सुरक्षा व्यवस्था, समाज की पवित्रता, आपके द्वारा जैसे नए लड़के हैं उनको, जो फोर्स में जाने वाले हैं, जो पुलिस विभाग में जाने वाले हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे कैसे करना, तो आप 50 लड़के तैयार भी कर सकते हैं। रिटायर होकर भी आप हमारे भारत सरकार की सेवा कर सकते हैं और नाम जप के द्वारा और साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। प्रभु बहुत सुनता हूँ, रात में 2 बजे भी ड्यूटी से आता हूँ तो आपको जरूर 15-20 मिनट सुन के तभी सोता हूँ। जी जी। और 33 दिन हॉस्पिटल में रहा। जब मुझे गोली लगी, मृत घोषित कर दिया गया, 9 दिन आईसीयू में रहा। उस दिन 9 दिन को छोड़ के बाकी 33वें दिन में जो दिन बचे उनमें मैं हॉस्पिटल में भी आपको सुनता रहा, कंटिन्यू सुनता हूँ। तो बिना आपको सुने नींद ही नहीं आती है। जी जी। तो अब जो सुना उस पर चल दो ले देखो, एक तरह से तो आप मर ही गए थे जब घोषित हो गया था, तो अब जो जीवन बचा है अब वो भगवान को दे दीजिए। तो धन्यवाद है आपका कि जो आप अपने जीवन को भारत सरकार में ईमानदारी से लगाकर अब अखिल कोटि ब्रह्मांड सरकार भगवान के चरणों में लगा देंगे तो दोनों बन जाएगी।